हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और फिर से मैं एक वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। इस संख्याओं के बारे में हम जानेंगे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को कैसे पहचानते हैं और इन संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ धनात्मक संख्या के बारे में जानेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। उसके बाद जो है मेरा ऋणात्मक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहचानेंगे कैसे। जैसे अगर 9 लिखा हुआ है और ये अगर पूछा जाए कि कौन सी संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या, तो सीधा सा जवाब, अगर इसके सामने 9 के आगे अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक संख्या कहलाएगा, और अगर 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। अब दोनों में फर्क देख सकते हैं कि 9 में कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक संख्या कहलाया, और 9 में अगर माइनस का चिन्ह है आगे में तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। लेकिन धनात्मक संख्या दो तरह से हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और एक लिखा रहे जोड़ 9 मतलब +9, मतलब इसके आगे अगर जोड़ का चिन्ह है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा रहे, अगर इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं हो, ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो, तो ये हमेशा धनात्मक संख्या ही कहलाएगी, जिसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या के बारे में जानना है तो उसके आगे हमेशा से कोई भी संख्या हो, अगर मान लो 10 लिखते हैं तो इसके आगे अगर लिखेंगे माइनस यानी घटाव, तभी ये ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। अगर हम लिखते हैं 17 तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर है। अभी ये पॉजिटिव नंबर है मतलब धनात्मक संख्या है। अगर इसके सामने अगर माइनस का चिन्ह लिख देते हैं यानी घटाव का चिन्ह लिख देते हैं तो ये ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या का लिखेंगे उसको और उसको पहचानेंगे। जैसे कि लिखेंगे 7, या भी ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। अगर ये प्लस लिख दिए तब भी ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर लिखा रहे 7 तो अभी तक ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लिख देंगे तो ये नेगेटिव नंबर है, मतलब ऋणात्मक संख्या है। तो दोस्तों, अगर कोई भी संख्या लिखा रहे, अगर लिखा रहे हमारा 12 और उसके सामने माइनस का चिन्ह है तो ये ऋणात्मक संख्या है, मतलब ये जो संख्या है वो नेगेटिव नंबर है, घटाव के चिन्ह के साथ है। अगर लिखा रहे 19 और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक संख्या ऑलरेडी हम मान लेंगे। ठीक है, अगर इसके सामने प्लस है तब भी ये धनात्मक ही संख्या हो गया। तो हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को साथ में लिखेंगे। जैसे कि 7 -16 -18 20 21 -24। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है। जैसे 7, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब ये धनात्मक है। -16 मतलब ये इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये ऋणात्मक संख्या हो गया। अगर ये -18 लिखा हुआ तो मतलब ये भी ऋणात्मक हो गया। 20 लिखा हुआ है तो इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, अगर हम कॉमा से लिखे हैं मतलब ये अलग संख्या है। तो अगर 20 लिखा हुआ है तो इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक हो गया। अगर ये 21 लिखा हुआ है और इसके सामने भी कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक संख्या हो गया। लेकिन इसके आगे अगर प्लस लिखा रहे तब भी ये धनात्मक संख्या ही होगा। अगर -24 लिखा हुआ है तो ये ऋणात्मक संख्या हो गया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है और धनात्मक संख्या क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसको जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का जोड़ और घटाव। तो चलिए हम पहले जानेंगे कि जोड़ कैसे करते हैं, जोड़ कब किया जाएगा और किस स्थिति में किया जाएगा। जैसा कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 9, अगर आपसे पूछा जाए 9 प्लस में है या माइनस में, कहने का मतलब ये है ये धनात्मक है या ऋणात्मक। तो अगर ये इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक संख्या हो गया। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं जोड़,
तो जोड़ने का काम करेंगे। अगर ये लिखा हुआ है 9 और इसके बाद में लिखा हुआ है +6, दोनों को आप पहचानेंगे कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो 9 जो है वो धनात्मक है और 6 भी क्या है, धनात्मक, क्योंकि इसके आगे जो है प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ का चिन्ह है। जब जोड़ का चिन्ह होता है तो वो उसका चिन्ह होता है। जैसे 6 का चिन्ह जोड़ है और 9 का चिन्ह भी जोड़ है, मतलब धनात्मक है, दोनों संख्याएं धनात्मक है। तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा और 9 और 6 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ये जोड़ा जाएगा। अब अगर लिखा रहे इसे 19 + 12, 19 + 12 मतलब 19 को अगर पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, तो ये धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या मतलब दोनों का चिन्ह जो है सेम आ रहा है, दोनों का चिन्ह अगर सेम है मतलब दोनों एक ही संख्या है धनात्मक संख्या, तो उसको जोड़ा जाएगा। जैसे कि 12 और 19 जो है धनात्मक संख्या है, तो इसको जोड़ देंगे और हो जाएगा ये 9 2 11 का 1 31 हो जाएगा। अभी जो दोनों को हमने देखा, ये दोनों को देखा तो दोनों जितने भी जोड़े हैं वो धनात्मक संख्याएं थी। 9 भी धनात्मक था, 6 भी धनात्मक था, 19 भी धनात्मक था, 12 भी धनात्मक था। अब हम जानेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। ऋणात्मक संख्या जो माइनस में रहे, जैसा कि हमने पीछे बताया कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है। अगर लिखा रहे -6 और फिर लिखा रहे -8, तो अब आप जान चुके हैं कि 6 जो है ऋणात्मक में है और 8 भी ऋणात्मक में है, क्योंकि इसके सामने जो है माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो या दोनों संख्या धनात्मक हो, अगर दोनों संख्या धनात्मक है तो जुड़ेगा और दोनों संख्या ऋणात्मक है तो जुड़ेगा, मतलब जोड़ का काम करेंगे। तो 8 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, लेकिन हम जोड़ क्या रहे हैं, हम ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हैं, इसलिए ये ऋणात्मक में ही होगा। ऋणात्मक का कहने का मतलब माइनस में होगा। अगर लिखा रहे -9 और -7, तो अब देख सकते हैं दोनों ऋणात्मक संख्या हैं, 9 भी ऋणात्मक है और 7 भी ऋणात्मक है। ऐसा जब रहे तो इसको सीधा से जोड़ देना है, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान दिख रहा है, हमको दोनों का चिन्ह एक जैसा दिख रहा है, तो इसको जोड़ देंगे। और हम जान रहे हैं कि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों माइनस में है, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। अब हम दोनों से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 19 + 5। अब दोनों को देखेंगे कि धनात्मक है या ऋणात्मक, तो दोनों धनात्मक है। 19 भी धनात्मक है और दोनों धनात्मक है, 19 भी धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है, मतलब दोनों प्लस में है। 19 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये भी धनात्मक है। तो 19 और 5 हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा हम जानेंगे, जैसे कि -12 और -8। अब देखिए यहाँ पे कि दोनों जो है ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस में, तो जब दोनों का चिन्ह अगर माइनस में है तो दोनों का काम जोड़ने का हो जाएगा। से 12 8 20 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान में रखना कि हम क्या चीज़ जोड़ रहे हैं। अगर हम माइनस वाला जोड़ रहे हैं तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस वाला जोड़ रहे हैं तो इसमें नहीं भी लिखेंगे, तब भी हम जानेंगे कि ये प्लस में है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वो प्लस में ही रहेगा। जैसे 24, इसके सामने कोई भी नहीं लिखे मतलब ये प्लस में है। 31, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लिखे मतलब ये प्लस में है, मतलब धनात्मक संख्या है। 15 के आगे भी कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये भी धनात्मक संख्या है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम घटाव के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे घटाव, तो घटाव कैसे करेंगे, घटाव कब करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा रहे 18, अभी तक आप यहाँ पे देख के जान सकेंगे कि ये जो है अभी प्लस में है, मतलब धनात्मक संख्या है। अगर इसके सामने कोई संख्या लिखा रहे, मान लो 16, तो ये भी धनात्मक है फिर। और इसके बीच में अगर माइनस लिखा रहे, मतलब 16 जो है वो माइनस में है, मतलब ऋणात्मक है। पहला जो मेरा 18 है वो धनात्मक है और ये 16 जो है वो ऋणात्मक है। तो जब अलग अलग चिन्ह के साथ रहे, जब संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक हो, अलग अलग हो, जैसे कि 18 जो है प्लस में है और 16 जो है माइनस में है, अगर अलग अलग रहे तो इसको हम घटाव का काम करेंगे। तो 18 में से 16 को घटा देंगे तो बचेगा मेरा 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है। 18 बड़ा है, 18 का चिन्ह क्या है, 18 का चिन्ह
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 का चिन्ह अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ भी हम प्लस रखेंगे, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यही चीज़ को हम उल्टा देते हैं 16 माइनस 18, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कि 18 जो है वो माइनस में हो गया, मतलब ऋणात्मक में हो गया, और 16 जो है वो धनात्मक में हो गया। धनात्मक का मतलब प्लस में हो गया, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है। अब इसमें करेंगे क्या, जैसे इधर वाला हो गया बड़ा और इधर वाला छोटा, तो इसको भी हम घटाव का काम ही करेंगे, क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह के साथ कोई संख्या हो जाए तो उसको घटाना ही है। तो 16 में से नहीं, सॉरी 18 में से 16 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। अब दोनों में से देखना है कि बड़ा कौन है। जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा था कि 18 बड़ा था, तो इसका चिन्ह प्लस था, तो यहाँ पे हम प्लस दिए थे, मतलब कुछ नहीं दिए थे। अब 16 है और यहाँ 18 है, तो दोनों में से बड़ा 18 है और 18 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा आंसर। अब हम 10 माइनस 7 को लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जो है प्लस में है और 7 है माइनस में, मतलब 10 धनात्मक है और 7 ऋणात्मक है, तो अलग अलग चिन्ह हो गया। तो अलग अलग चिन्ह के साथ है तो इसको घटाव का काम करेंगे तो बचेगा 3। अब आ गया कि प्लस होगा यहाँ या माइनस होगा, तो चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा है 10, तो 10 का चिन्ह है प्लस, इसलिए हम कुछ नहीं देंगे यहाँ पे। अगर लिखा रहे 7 माइनस 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे घटाव का काम कर दिए और दोनों में से बड़ा कौन है 10, और 10 का चिन्ह माइनस है, इसलिए लिखेंगे -3। ये हो जाएगा आंसर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि लिखा रहे इसे +8, तो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं और, जैसे कि लिखा रहे 8 माइनस 12 बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम घटाव का काम करेंगे, क्योंकि 8 जो है प्लस में है और 12 जो है माइनस में है, मतलब ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो जब अलग अलग हो गया चिन्ह तो इसका घटाव का काम करेंगे और बचेगा मेरा 4। अब दोनों में से बड़ा कौन है ये देखना है, दोनों में से बड़ा मेरा 12 है, 12 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। 9 माइनस 16, यह भी ये 9 माइनस 16 लिखे हैं, तो 9 है प्लस में, 16 है माइनस में, दोनों में से घटाएंगे तो बचेगा मेरा 7, और दोनों में से बड़ा कौन है 16, 16 का चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे माइनस। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।